नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पिछली भर्तियों के पेपर लीक के मामलों को देखते हुए अब प्रतियोगी परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बोर्ड भर्ती परीक्षण टैबलेट के जरिए कराने जा रहा है। इससे पहले इस पूरी प्रक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में यह टेस्ट होगा। इसकी तैयारी बोर्ड ने कर ली है। बोर्ड ने करीब 500 अभ्यर्थियों को इस परीक्षण के लिए चिन्हित किया है। इनका टैबलेट पर मॉक टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में बाकायदा भर्ती परीक्षा की तरह पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वही टेस्ट के दौरान हैकर्स को भी बुलाया गया है। हैकर्स टेस्ट के दौरान पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेंगे। यह प्रक्रिया कानपुर आईआईटी और एमएनआईटी जयपुर की मॉनिटरिंग में पूरी की जाएगी। सीकर में एक तांत्रिक सोना शुद्ध करने के नाम पर सोने चांदी के जेवरात व नकदी लेकर भाग गया। तांत्रिक गली गली में घूमकर महिलाओं को झांसा देता था। एक महिला झांसे में आ गई और तांत्रिक जेवरात और 5000 कैश लेकर भाग गया। रिंगस थाने में श्रवण कुमार निवासी दादिया रामपुरा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनके घर पर गली में घूमने वाले 3 तांत्रिक आए थे। घर पर उसका भाई रामेश्वर लाल और पुत्र वधू ममता थी। तांत्रिकों ने ममता से घर में शांति बने रहने और बरकत की बात कही और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात शुद्ध करने के बारे में बताया। महिला उनकी बातों में आ गई और उसने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात, सोने का बोरला, 2 चांदी की चेन, 1 चांदी की पायजेब की जोड़ी, 1 चांदी की अंगूठी तांत्रिकों को दे दी। बाद में तांत्रिक महिला के जेवरात व 5000 कैश लेकर भाग गए। हरियाणा के सोनीपत में शादी के अगले दिन दुल्हन रात को पति और सास ससुर को बेसुध कर जेवरात, कीमती सामान व कैश लेकर फरार हो गई। सास और उसके पति को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार खरखौदा में गुरुकुल वाली गली निवासी युवक मंजीत की शादी उत्तराखंड निवासी युवती पल्लवी से तय हुई थी। खरखौदा से 13 नवंबर को बारात उत्तराखंड के हरिद्वार गई, जहां दोनों की शादी हुई। शादी की रस्में निभाकर 15 नवंबर को पति पत्नी व परिजन खरखौदा पहुंचे थे। शादी से पूरा परिवार खुश था। परिवार के सभी सदस्यों ने खाना खाया और सोने के लिए चले गए। रात को उसके पत्नी ने सभी को चाय पिलाई और उसके बाद सब बेहोश हो गए। सुबह उठे तो लाखों रुपए के गहने और नकदी सब गायब थे। दुल्हन और उसके पिता का फोन बंद आ रहा है। पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश कर रही है। जालोर जिले में अफीम व डोडा तस्करी समेत संगीन अपराधों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा है और झूठे मामले में फंसाने जैसे मामले में खाकी पर एक बार फिर से दागदार है। मामला संचूर पुलिस थाने से जुड़ा है, जिसमें गुजरात में कांग्रेस के दिग्गज नेता के करीबी अहमदाबाद के सेंधा भाई को वर्ष 2019 में डोडा चूरा तस्करी के प्रकरण में फर्जी तरीके से झूठी कहानी बनाकर फंसाया गया। अब इस मामले में एसपी ऑफिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल भंवर सिंह और बगोड़ा थाने में कार्यरत कांस्टेबल मीठालाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हेड कांस्टेबल भंवर सिंह व कांस्टेबल मीठालाल मीणा को पूछताछ के लिए 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है, जिसमें इस नेटवर्क से जुड़े बड़े खुलासे होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ इस गंभीर मामले में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट की परीक्षा 24 नवंबर को देश भर में होगी। देश भर के 170 शहरों में परीक्षा में 3 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड कैट की वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं। कैट एग्जाम 24 को लिया जाएगा। ये एग्जाम 3 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 4:30 से शाम 6:30 बजे तक होगी। कैट एग्जाम 2 सेक्शंस में बांटा होता है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 21 IIM और 1000 से ज़्यादा बी स्कूल यानी बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट में टॉप स्कोर के साथ पास होने वाले कैंडिडेट्स देश में स्थित IIM व बिजनेस स्कूलों में PGP और मैनेजमेंट में फेलोशिप प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। बूंदी जिले में श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार एक प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 14 यात्री घायल हुए हैं।
घायलों को कोटा रेफर किया गया है। बस सवार लोग चौथ का बरवाड़ा सईमाधोपुर चौथ माता के दर्शन करने जा रहे थे। हादसा कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर देही खेड़ा घाट के बराना के पास हुआ। डीएसपी आशीष भार्गव ने बताया कि प्राइवेट बस रावत भाटा चित्तौड़गढ़ से रवाना हुई थी। बस में 43 यात्री सवार थे। मेगा हाईवे पर सड़क के बीच गड्ढा आ गया और ड्राइवर ने उससे बचाने की कोशिश की। इसी दौरान बस बेकाबू होकर पलट गई। घायलों को कापरेन हॉस्पिटल बूंदी भिजवाया गया। हादसे में 62 वर्षीय अरविंद सिंह और 28 वर्षीय अंतिम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों रावत भाटा के रहने वाले थे। बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पिछले 3 सालों में इस साल अब तक रेप के मामलों में वृद्धि हुई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 564 रेप के प्रकरण दर्ज हुए हैं, जबकि 2023 में 558 और 2022 में 525 प्रकरण दर्ज हुए थे। पुलिस कमिश्नरेट के सबसे अधिक रेप के मामले पूर्व में 175, पश्चिम में 151, दक्षिण में 147 और सबसे कम उत्तर में 90 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इसमें रेप का एक मामला मेट्रो थाने से भी दर्ज हुआ था। सोशल मीडिया पर हर तरह के लोगों के सक्रिय होने और अश्लीलता फैलाने से रेप की घटनाओं में वृद्धि हुई है। विद्वानों का मानना है कि व्यक्ति के दिमाग में कुंठा के घर कर जाने से रेप की घटनाओं में इजाफा होता है। इस विकृति से बचने के लिए प्रतिबंध की आवश्यकता है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बिज्जू जोसेफ ने कहा कि पुलिस अपराध पंजीकृत करती है, कानून व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के मुख्य पर्यटन स्थल सम क्षेत्र में ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर चल रहे ठगी के खेल के खिलाफ पुलिस सम वेलफेयर सोसाइटी की शिकायत पर 73 फर्जी रिसोर्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसपी सुधीर चौधरी ने सिटी सीओ रूप सिंह इंदा को इस मामले की जांच सौंपी है। इसके साथ ही पुलिस ने booking.com, अगोडा, मेक माई ट्रिप, ट्रिप एडवाइजर, यात्रा.com सहित विभिन्न ऑनलाइन स्टेज पर रिसोर्ट को लिस्टेड करने वाली कंपनियों को भी ऐसे फर्जी रिसोर्ट को वेबसाइट से हटाने के लिए रिमाइंडर भेजा गया है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि जैसलमेर में लाखों की तादाद में हर साल पर्यटक आते हैं। इन पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी न हो, साथ ही इन्हें परेशान न होना पड़े, इसको लेकर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। जिला कलेक्टर व पुलिस विभाग ने मिलकर मीटिंग की और स्टेक होल्डर्स को भी सेंसिटाइज किया है। वहीं जो फर्जी रिसोर्ट्स केवल ऑनलाइन चल रहे थे, उन पर भी एक विस्तृत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से दोषियों की पहचान कर ली गई है और लीगल प्रक्रिया के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ के नारनौल में ओवर स्पीड कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक सगाई समारोह में हिस्सा लेने गए हुए थे। मृतकों में शामिल युवक के मौसेरे भाई की सगाई थी। गांव गहली के गांव धरसू जाने वाली रोड पर हुए हादसे का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद चारों युवकों को कार से निकाला गया, जिसमें जिंदा बचे 2 युवकों को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गांव गहली में सगाई का कार्यक्रम था। यह सगाई गांव गहली के रहने वाले 26 वर्षीय आकाश के मौसेरे भाई की थी, जिसमें उसके दोस्त गांव गहली के रहने वाले 40 वर्षीय सुरेंद्र, 30 वर्षीय अमित और रघुनाथपुरा निवासी 25 वर्षीय विजेंद्र भी आए थे। हादसे में गहली के आकाश और सुरेंद्र की मौत हो गई है। भिवाड़ी की महिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी की लोकेशन ट्रेस करने के मामले में सस्पेंड चल रहे 5 को बहाल कर दिया गया। पहले भी एक पुलिसकर्मी को बहाल किया जा चुका है। ऐसे में इस मामले में अब तक कुल 6 पुलिसकर्मी बहाल हो चुके हैं। मामले में मुख्य आरोपी साइबर सेल के प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्रवण जोशी को अभी सस्पेंड रखा गया है। जिन पुलिसकर्मियों को बहाल किया गया है, उन सभी पर एसपी की लोकेशन ट्रेस करने के मामले को दबाकर रखने का आरोप है। मुख्य आरोपी को दिया 16 सीसीए का नोटिस। जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा ने बताया, मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट करवाई गई थी। इसके बाद इन पुलिसकर्मियों को 17 सीसीए का नोटिस देकर बहाल कर दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी सब इंस्पेक्टर श्रवण जोशी को अभी सस्पेंड रखा गया है। उसे 16 सीसीए का नोटिस दिया गया है। अजमेर जिले के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र स्थित घर से चोर ताले तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर भाग गए। पीड़ित परिवार रिश्तेदार की शादी में अपने गांव गया था। नसीराबाद सदर थाना पुलिस के अनुसार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी दीप सिंह ने दी शिकायत में बताया
कि वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में शादी होने के कारण गया हुआ था। तब पड़ोसियों ने घर के ताले टूटे होने की सूचना दी। सूचना पर वह घर पहुंचा तो अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और 30,000 रुपए की नकदी अज्ञात चोर चोरी कर भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।